हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग आलोचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? तो बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के रचयिता रहते हैं पद्म सिंह शर्मा। आगे देखेंगे। निम्न में से रामदहीन मिश्र द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? इनमें से रामदहीन मिश्र द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है काव्य दर्पण। रामदहीन मिश्र की आलोचनात्मक ग्रंथ है। काव्यांग कौमुदी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है, काव्यांग कौमुदी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है। विश्वनाथ प्रसाद, ठीक है, मैं सिर्फ विश्वनाथ लिख दे रही हूँ। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है। साहित्य सागर बिहारी लाल भट्ट द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है। साहित्य सागर बिहारी लाल भट्ट द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है। जबकि साहित्य पारिजात सुखदेव बिहारी मिश्र द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है। काव्यांग कौमुदी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, साहित्य सागर बिहारी लाल भट्ट, साहित्य पारिजात सुखदेव बिहारी मिश्र द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है। रस कलश नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? रस कलश नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के रचयिता रहते हैं। रस कलश नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के रचयिता रहे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। निम्न में से जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है घनाक्षरी नियम रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है। जबकि अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा किनके द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो लाला भगवान दीन द्वारा रचित यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। लाला भगवान दीन द्वारा रचित यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। काव्य सुधाकर किनकी आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो जानकी प्रसाद। काव्य सुधाकर जानकी प्रसाद द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है। काव्य सुधाकर जानकी प्रसाद द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है। अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा लाला भगवान दीन द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है। आगे देखेंगे। सर्वप्रथम किस वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया है? सर्वप्रथम किस वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक यानी कि एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया था? तो सन 1921 ईस्वी में सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक यानी एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया था। आगे देखेंगे। किसके मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने हिंदी की प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा? किसके मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने हिंदी की प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा था? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने हिंदी की प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा था। आगे देखेंगे। अच्छा, इसके बारे में एक और तथ्य बताना है मुझे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम जब एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया था सन 1921 ईस्वी में, तो इसमें प्रथम बार इस विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास की प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्ति किनकी की गई थी? तो बाबू श्याम सुंदर दास की गई थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, जब एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक रचनाएं कौन सी है? तो साहित्यलोचन भाषा रहस्य, भाषा विज्ञान रूपक रहस्य, हिंदी भाषा का विकास एवं
हिंदी भाषा और साहित्य, ये सभी यहाँ पे जैसे 6 आलोचनात्मक ग्रंथ है, ये 6 श्याम सुंदर दास द्वारा रचित आलोचनात्मक रचनाएं हैं। आगे देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ कौन सी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ निम्न में से कौन सी है? गोस्वामी तुलसीदास और साथ ही रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। आगे देखते हैं। किस आलोचक ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया? किस आलोचक ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। आगे देखते हैं। एसे ऑन इमेजिनेशन नामक अंग्रेजी रचना का हिंदी अनुवाद किसने किया था? एसेज ऑन इमेजिनेशन नामक अंग्रेजी रचना का हिंदी अनुवाद किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रसमीमांसा आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है। रसमीमांसा आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। छायावादी कविता के बचाव में आलोचना किसने लिखी? किसके अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है? छायावादी कविता के बचाव में आलोचना किसने लिखी? छायावादी कविता के बचाव में आलोचना किसने लिखी एवं किसके अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है? तो सुमित्रानंदन पंत की आलोचनात्मक रचनाएं हैं जैसे गद्य पद्य, इसके अलावा शिल्प और दर्शन, इसके अलावा छायावाद पुनर्मूल्यांकन, छायावाद पुनर्मूल्यांकन, ठीक है। छायावाद पुनर्मूल्यांकन। आगे देखेंगे। रविंद्र कविता कानन नामक आलोचनात्मक कृति किनकी है? रविंद्र कविता कानन नामक आलोचनात्मक कृति रही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित। इनकी अन्य आलोचनात्मक रचनाएं हैं जैसे पंत और पल्लव, प्रबंध पद्य, ठीक है। पंत और पल्लव ये निराला की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। इसके अलावा प्रबंध पद्य। आगे देखेंगे। कबीर का रहस्यवाद किनके द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है? कबीर का रहस्यवाद किनके द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो रामकुमार वर्मा द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है। कबीर का रहस्यवाद रामकुमार वर्मा द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है। आगे देखते हैं। अलंकार दर्पण नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? अलंकार दर्पण नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के रचयिता रहे जगन्नाथ प्रसाद भानु। इनकी एक और प्रसिद्ध आलोचनात्मक रचना है जैसे रस रत्नाकर जगन्नाथ प्रसाद भानु की एक प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ है। निम्न में से भुवनेश्वर नाथ मिश्र द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है? इनमें से भुवनेश्वर नाथ मिश्र द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है मीरा की प्रेम साधना। पद्माकर की काव्य साधना के रचयिता रहे अखौरी गंगा प्रसाद। पद्माकर की काव्य साधना के रचयिता कौन रहे? अखौरी गंगा प्रसाद। प्रसाद जी की काव्य कला के रचयिता कौन रहे? रामनाथ सुमन। प्रसाद जी की काव्य कला के रचयिता रहे रामनाथ सुमन। आगे देखेंगे। महाकवि हरिऔध के रचयिता रहे महाकवि हरिऔध नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के रचयिता रहे
गिरिजादत्त शुक्ल, गिरिजादत्त शुक्ल। अलंकार पीयूष नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखी है? अलंकार पीयूष नामक आलोचनात्मक ग्रंथ रमाशंकर शुक्ल रसाल की है, रमाशंकर शुक्ल रसाल की है। इनकी अन्य आलोचनात्मक रचनाएं हैं जैसे नाट्य दर्पण, आलोचना दर्श, नाट्य दर्पण, आलोचना दर्श, ये रमाशंकर शुक्ल रसाल की अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। आगे देखेंगे। किस आलोचक ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है? किस आलोचक ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है? तो शांति प्रिय द्विवेदी जी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। किस आलोचक ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यातित किया? किस आलोचक ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यातित किया? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने सबसे पहले छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यातित किया। निम्न में से कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित है? निम्न में से कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी रचनाएं नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित है। साकेत एक अध्ययन किनके द्वारा रचित आलोचनात्मक कृति है? तो साकेत एक अध्ययन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित आलोचनात्मक कृति है। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं किसकी कृतियां हैं? छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं किसकी कृतियां हैं? तो डॉक्टर देवराज की। आगे देखेंगे। समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती किसकी कृति है? समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती किसकी कृति है? बच्चन सिंह की कृति है। यह अभिव्यक्ति विज्ञान किसकी कृति है? अभिव्यक्ति विज्ञान भोलानाथ तिवारी की कृति है। भोलानाथ तिवारी द्वारा रचित रचना है अभिव्यक्ति विज्ञान। भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि किसकी कृति है? भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। आचार्य शुक्ल विचार कोश के लेखक कौन रहे? आचार्य शुक्ल विचार कोश के लेखक रहे अजित कुमार। आचार्य शुक्ल विचार कोश के लेखक रहे अजित कुमार। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।